गुप्ता जी और मिश्रा जी के शहर में रहने वाले बच्चे अपने स्कूल जा रहे हैं। कुछ ही समय में सभी बच्चे अपने क्लासरूम में आकर बैठ जाते हैं। सभी बच्चे आज काफी खुश हैं क्योंकि उसके स्कूल में एक न्यू टीचर आने वाली है जिसका नाम मिस टी है। सभी बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उसके क्लासरूम में नई टीचर मिस टी आती है। नई टीचर को अपने सामने देखकर सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। सभी बच्चे को आपस में बात करता हुआ देखकर मिस टी गुस्सा जाती है और गुस्से में चिल्लाती है और सभी को बैठने को बोलती है। चुपचाप तुमसे बैठ जाओ, नहीं तो स्टिक से तुम सभी का बुरा हाल कर दूंगी। मिस टी सभी बच्चों को धमकाकर वहीं जमीन पर लेट जाती है। मिस टी खराटा मारकर वहीं सो जाती है, जिसे बच्चे देखकर आपस में बात करने लगते हैं। चौकी आवाज से मिस टी की नींद टूट जाती है। मिस टी की नींद टूट जाने पर वह गुस्से में खड़ी हो जाती है और स्टिक अपने हाथ में उठा लेती है। तुम सभी मेरी बात नहीं माने, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मिस टी सभी बच्चों को स्टिक से खूब मारती है, जिसके बाद सभी बच्चे रोने लगते हैं। मिस टी तुम बहुत खड़ूस टीचर हो, मैं ये बात प्रिंसिपल को बताऊंगा। बच्चे की बात सुनकर मिस टी गुस्सा से आग बबूला हो जाती है। मिस टी गुस्से में उस बच्चे को खूब मारती है। यदि किसी ने मेरी शिकायत प्रिंसिपल या अपने घर में की तो मैं तुम सभी को अपने घर में कैद कर लूंगी और तुम्हें खूब मारूंगी। मिस टी की बात सुनकर सभी बच्चे काफी डर जाते हैं, इसलिए कोई भी मिस टी की शिकायत प्रिंसिपल या अपने घर में नहीं करने का सोचता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी घर में बैठकर भूतिया फिल्म देख रहे हैं। गुप्ता जी चलिए ना मार्केट, थोड़ा घूमकर आते हैं। मिश्रा जी का बात गुप्ता जी मान लेते हैं, जिसके बाद दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी घर से बाजार की तरफ जा रहे होते हैं, पर तभी रास्ते में दोनों देखते हैं कि आगे कई लोगों की भीड़ है। गुप्ता जी आगे देखिए, वहाँ बहुत भीड़ है, चलिए जल्दी से देखते हैं कि आखिर क्या बात है। गुप्ता जी और मिश्रा जी जल्दी से भीड़ वाली जगह जाने लगते हैं, जहां उन्हें कुछ अनाउंसमेंट होता हुआ सुनाई पड़ता है। सुनो शहर वासियों, आपके शहर में एक छोटा सा बच्चा खो गया है जिसका नाम रौनक है। यदि आपको ये बच्चा कहीं भी दिखाई दे तो फटाफट किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचा दे। सुनो सुनो सुनो। मिश्रा जी, रौनक नाम का बच्चा लापता हो गया है। देखो उसकी फोटो वहाँ लगी हुई है। यदि तुम्हें कहीं दिखाई दिया तो मुझे बताना। वो तो ठीक है गुप्ता जी, पर आपको क्या लगता है यह काम कहीं हॉरर क्लाउन का तो नहीं? नहीं मिश्रा जी, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बाबा ने तो उसे बोतल में कैद करके जमीन के अंदर गाड़ दिए थे। अच्छा ऐसा है तो फिर कौन उस बच्चे को किडनैप किया होगा? पता नहीं मिश्रा जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कौन उस बच्चे को किडनैप किया होगा। कोई नहीं मिश्रा जी, हम दोनों उसका पता जरूर लगा लेंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात करते हुए वहां से निकलकर मार्केट की तरफ जाने लगते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी थोड़ा दूर आगे गए ही थे, पर तभी मिश्रा जी की नजर एक बच्चे की तरफ पड़ती है जो स्कूल बैग के साथ था। स्कूल बैग के साथ एक बच्चा को देखकर मिश्रा जी को कुछ शक होता है, इसलिए वह रुक जाता है। मिश्रा जी क्या हुआ? तुम वहाँ रुक क्यों गए? गुप्ता जी यहाँ देखिए, क्या ये वही बच्चा है क्या? मिश्रा जी के बोलने पर गुप्ता जी उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक बच्चा रो रहा है जो रौनक की तरह दिख रहा था। मिश्रा जी, ये तो वही बच्चा है रौनक, पर ये तो यहाँ रो रहा है। चलो उससे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। गुप्ता जी और मिश्रा जी रौनक के पास जाते हैं तो वह डर जाता है और वह वहाँ से भागने का सोचता है। मुझे जाने दो, मुझे मत पकड़ो, मुझे नहीं जाना है मिस्टी के पास। ये हम दोनों से इतना डर क्यों रहा है? कुछ तो बात है, और मिस्टी कौन है? मुझे इससे पता करना चाहिए। रौनक को डरता देख गुप्ता जी और मिश्रा जी उसे टेबल में बिठाते हैं। रौनक तुम घबराओ नहीं, हम दोनों तुम्हें मिस्टी के पास नहीं ले जाएंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी के कई बार समझाने पर रौनक डरना बंद कर देता है। रौनक, हम तुम्हारे दोस्त की तरह हैं, बताओ तुम यहाँ रो क्यों रहे थे, और मिस्टी कौन है? आप दोनों सच में मिस्टी के साथ नहीं है ना?
नहीं रौनक, हम दोनों तो मिष्टी को जानते भी नहीं है, तो उसके साथ कैसे रहेंगे। मैं गुप्ता जी और ये मिश्रा जी है। ठीक है गुप्ता जी, अब पूछिए क्या पूछना है आपको। तुम यहाँ रो क्यों रहे थे और मिष्टी कौन है। गुप्ता जी, मेरी टीचर का नाम मिष्टी है, जो बहुत ही बदमाश है। वो मेरे जैसा कई बच्चों को परेशान करती है और अपने घर में ले जाकर उसे खूब मारती है। क्या? पर वो ऐसा क्यों करती है। पता नहीं वो ऐसा क्यों करती है, शायद उसे बच्चे पसंद नहीं है। तुमने मिष्टी की शिकायत अपने मम्मी पापा या प्रिंसिपल से नहीं की। नहीं, यदि मैं उसकी शिकायत प्रिंसिपल या मम्मी पापा से किया तो वो मुझे घर में कैद कर लेगी और खूब मारेगी। मिश्रा जी, ये तो बहुत ही बदमाश टीचर है, उसे बच्चों के साथ ऐसा नहीं करनी चाहिए थी। हाँ गुप्ता जी, पर मेरा मन है उस खरूस टीचर को क्यों न सबक सिखाया जाए, ताकि वह कभी किसी बच्चे को परेशान ना कर सके। मिश्रा जी, तुम कह तो सही रहे हो, पर एक बार मिष्टी को समझा कर देखते हैं। यदि वह सुधर गई तो ठीक है, नहीं तो हम दोनों मिलकर उसे सुधार देंगे। ठीक है गुप्ता जी, पर मिष्टी से कैसे मिलेंगे। मिश्रा जी, रौनक की मदद से हम दोनों मिष्टी से मिलेंगे। पर रौनक, अभी तुम अपने घर जाओ और घबराओ नहीं, क्योंकि कल तुम्हारे साथ हम दोनों भी स्कूल जाएंगे। गुप्ता जी की बात मानते हुए रौनक अपने घर की तरफ जाने लगता है। मिश्रा जी चलो घर, कल हम दोनों भी रौनक के साथ स्कूल जाएंगे। हाँ गुप्ता जी, कल बहुत मजा आएगा स्कूल में, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मिष्टी से मिलने के लिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी रौनक के साथ क्लासरूम में आ जाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। दोस्तों, ये दोनों मेरे कजन ब्रदर है और इनका नाम गुप्ता जी और मिश्रा जी है। रौनक अपने सभी दोस्तों को गुप्ता जी और मिश्रा जी के बारे में बताता है कि आखिर वे दोनों आज उसके स्कूल में क्यों आए हैं। रौनक सभी को बता रहा था, पर तभी वहाँ मिष्टी आ जाती है और जोर से चिल्लाती है। मिष्टी के चिल्लाने पर रौनक तेजी से अपने सीट पर आकर बैठ जाता है और रौनक के साथ सभी बच्चे काफी डर जाते हैं। गुप्ता जी, मिष्टी तो सच में बहुत खड़ूस है, आते ही सभी बच्चों पर चिल्लाने लगी। हाँ मिश्रा जी, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, पर कोई नहीं, बहुत जल्द सबका हिसाब मिष्टी को देना पड़ेगा। मिष्टी क्लासरूम में आकर गुप्ता जी और मिश्रा जी को देखती है तो उससे पूछती है कि तुम दोनों न्यू स्टूडेंट हो क्या। हाँ मिष्टी, मैं गुप्ता जी और ये मिश्रा जी है, हम दोनों न्यू स्टूडेंट हैं और हमें पता है कि तुम बच्चों को परेशान करती हो, पर अब ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं प्रिंसिपल को सब बता दूंगा। गुप्ता जी की बात सुनकर मिष्टी को बहुत गुस्सा आता है, पर वह शांत रहने का नाटक करती है। मिष्टी शांत रहती है, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, इसलिए वह बोलती है कि आज मैं तुम सभी का डांस क्लास लूंगी। डांस क्लास का नाम सुनकर सभी बच्चे उदास हो जाते हैं। गुप्ता जी, सभी बच्चे उदास क्यों हो गए हैं। पता नहीं मिश्रा जी, पर शायद बच्चों को डांस क्लास पसंद नहीं है। सभी बच्चे उदास थे क्योंकि उन्हें पता था कि मिष्टी डांस क्लास के नाम पर उन्हें सजा देती है, इसलिए कोई भी डांस क्लास में जाना नहीं चाहता था। कोई भी बच्चा अपने सीट से उठता नहीं है, तो मिष्टी सभी बच्चों पर चिल्लाती है। मिष्टी के चिल्लाते ही सभी बच्चे उठकर डांस क्लास की तरफ भागता है, जिसके बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी भी डांस क्लासरूम में आ जाते हैं। गुप्ता जी, कितना खड़ूस टीचर है मिष्टी, हमेशा बच्चों को डांटते रहती है। हाँ मिश्रा जी, पर यदि वो यहाँ बच्चों को परेशान की तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ मिष्टी आ जाती है और रौनक के पास जाती है, जिसे सभी बच्चे प्यार से उसे नीक भी बोलते हैं। नीक, मुझे सब पता है गुप्ता जी और मिश्रा जी यहाँ क्यों आया है, पर उसे पता नहीं है। मैंने उन दोनों को तुमसे बात करते हुए सुन ली थी। मिष्टी की बात सुनकर नीक को समझ आ जाता है कि अब वह गुप्ता जी और मिश्रा जी के साथ उसे भी सबक सिखाने वाली है। डांस क्लास में मिष्टी और बच्चे आ गए थे, पर वहाँ एक और टीचर आने वाला था, जिसका नाम फ्रांसिस होता है, जो मिष्टी का बॉयफ्रेंड है। बच्चों, मैं आ गया तुम लोगों के साथ मस्ती करने के लिए। तो बच्चों, आज का डांस शुरू करें।
मिष्टी के बोलने पर कोई भी बच्चा उसका जवाब नहीं देता है, जिसके बाद वह फिर से सभी बच्चे पर चिल्लाती है। मिष्टी के चिल्लाने पर सभी बच्चे डांस करने के लिए मान जाते हैं। बहुत खूब, आज फिर से मजा आएगा तुम सबको मजा चखाने में, पर उससे भी ज्यादा गुप्ता जी और मिश्रा जी को मजा चखाने में आएगा। मिष्टी स्पीकर ऑन करती है और सभी बच्चों को डांस करने को बोलती है। मिष्टी के साथ सभी बच्चे डांस करना शुरू कर देते हैं, जिसमें गुप्ता जी और मिश्रा जी भी शामिल थे। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर तभी डांस करते करते नीक नीचे गिर जाता है। नीक के नीचे गिरते ही फ्रांसिस अपनी छड़ी से उसे मारने लगता है, जिसके बाद नीक बहुत तेज रोने लगता है। रोने की आवाज जैसे ही गुप्ता जी और मिश्रा जी को सुनाई पड़ता है, तभी दोनों डांस करना बंद कर देते हैं। मिष्टी, मिष्टी, फ्रांसिस नीक को क्यों मार रहा है? उसने क्या गलती कर दी? गुप्ता जी के बोलने पर मिष्टी गुस्से में बोलती है कि जो भी मेरे डांस क्लास में नीचे गिरता है उसे फ्रांसिस सजा देता है, और यदि तुम मेरे से बहस किए तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। गुप्ता जी, अब बहुत हो गया, ये मिष्टी सुधरने वाली नहीं है, इसे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। मिश्रा जी फुल गुस्सा में होता है, इसलिए वह मिष्टी को मारने के लिए अपने हाथ से वार करने वाला होता ही है, पर तभी पीछे से फ्रांसिस अपनी छड़ी से मिश्रा जी को मारता है। कौन पीछे से मुझे मारा? फ्रांसिस, तुमने मुझे पीछे से मारा, अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर फ्रांसिस को खूब मारते हैं, जिसके बाद सभी बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी के हाथों से मार खाने पर फ्रांसिस को दिन में ही तारा दिखाई पड़ता है। मिष्टी, मैं और मिश्रा जी तुम्हारे फ्रांसिस का बुरा हाल कर दिया, पर यदि अब भी तुम नहीं सुधरी तो तुम्हारा भी फ्रांसिस जैसा हाल होगा। गुप्ता जी की धमकी देने पर मिष्टी कोई जवाब नहीं देती है, जिसके बाद सभी बच्चे को लगता है कि मिष्टी डर गई है और अब किसी भी बच्चे को परेशान नहीं करेगी। बच्चों, अब मैं और मिश्रा जी यहाँ से जा रहे हैं, पर यदि मिष्टी फिर से तुम सभी को परेशान करने की कोशिश की तो मुझे बताना, फिर इसके बाद मिष्टी का बुरा हाल मैं करूँगा। गुप्ता जी की बात सुनकर सभी बच्चे खुशी से ताली बजाते हैं और स्काई टीचर को चिढ़ाने लगते हैं। बच्चों के चिढ़ाने पर और गुप्ता जी की धमकी देने पर मिष्टी अंदर ही अंदर सभी से बदला लेने का सोचती है। ठीक है बच्चों, मैं और मिश्रा जी यहाँ से जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी के जाने के बाद कुछ देर में स्कूल में छुट्टी हो जाती है, इसलिए सभी बच्चे भी घर चले जाते हैं, पर मिष्टी और फ्रांसिस अभी भी वहीं थे। फ्रांसिस, मैं अपनी बेइज्जती का बदला गुप्ता जी और मिश्रा जी से लेना चाहती हूँ। मिष्टी, मुझे भी उन दोनों से बदला लेना है, खासकर मिश्रा जी को मैं अच्छा सबक सिखाना चाहता हूँ। सही कहा फ्रांसिस, पर उनसे बदला लेने से पहले हमें सभी बच्चों के दिमाग में अपना खौफ वापस लाना पड़ेगा। वो तो तुमने सही कहा मिष्टी, पर बच्चों के दिमाग में तुम्हारा खौफ वापस कैसे आएगा? वो तुम्हें आज रात पता चल जाएगा, चलो मेरे साथ। मिष्टी के साथ फ्रांसिस क्लासरूम से बाहर निकल जाता है और दोनों जंगल वाले सुनसान रास्ता की तरफ जाने लगता है। मिष्टी और फ्रांसिस सुनसान रास्ते से आगे बढ़ता है और तभी जंगल के अंदर घुस जाता है। मिष्टी, हम दोनों जंगल के अंदर जाते जा रहे हैं, और कितने अंदर हमें जाना है? फ्रांसिस, तुम कुछ देर और सब्र करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मिष्टी के साथ फ्रांसिस कुछ दूर और जंगल के अंदर जाता ही है, पर तभी दोनों को एक भूतिया घर दिखाई पड़ता है। मिष्टी, ये घर तो बहुत ही भूतिया है, तुम मुझे कौन सी जगह ले आई? फ्रांसिस के पूछने पर मिष्टी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। फ्रांसिस को डर लग रहा था, पर तभी उन दोनों के सामने वैम्पायर आ जाता है, जिसे देखकर फ्रांसिस मिष्टी के पीछे छिप जाता है। मिष्टी, भागो, ये कोई वैम्पायर है, वो हमें मार डालेगा। फ्रांसिस, तुम घबराओ नहीं, वैम्पायर मेरा दोस्त है, ये हमें कुछ नहीं करेगा। आओ मिष्टी, बहुत दिनों के बाद तुम यहाँ आई हो, कोई काम है क्या मुझसे? हाँ वैम्पायर, बहुत दिनों के बाद तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ गई है। मेरी मदद की जरूरत पड़ गई है तुम्हें, पर तुम तो खुद स्काई टीचर हो,
तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? वैम्पायर के पूछने पर मिस्टी सभी बातें उसको बताने लगती है। अच्छा, तो ये बात है मिस्टी। कोई नहीं, मैं कुछ ही समय में तुम्हारा काम कर देता हूँ। वैम्पायर हवा में पालथी मारकर बैठ जाता है और कुछ मन में मंत्र बोलने लगता है। मन में कुछ मंत्र बोलने पर सामने एक खोपड़ी आ जाती है और उससे धुआं निकलने लगता है। मिस्टी, ये वैम्पायर क्या कर रहा है और इससे होगा क्या? फ्रांसिस, वैम्पायर ब्लैक मैजिक में एक्सपर्ट है, इसलिए उसकी मदद से बच्चों के साथ साथ गुप्ता जी और मिश्रा जी को सबक सिखाएंगे। बस तुम कुछ देर और वेट करो, तुम सब कुछ समझ जाओगे। वैम्पायर के ब्लैक मैजिक से वहाँ अजीबो अजीब आवाज सभी को सुनाई पड़ने लगती है। ये कैसी आवाज है? ये तो बहुत ही डरावनी लग रही है। डरावनी आवाज आने से फ्रांसिस को डर लग रहा था, क्योंकि वह पहली बार ऐसा आवाज सुना था। पता नहीं मिस्टी के दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं वो ब्लैक मैजिक से सभी बच्चों को मारना तो नहीं चाहती है। फ्रांसिस के दिमाग में कुछ से कुछ चल रहा होता है, पर तभी वहाँ कंकाल वाला भूत आ जाता है, जिसे देखकर फ्रांसिस का हालत खराब होने लगता है। मिस्टी, ये अचानक कंकाल कहाँ से आ गया? कहीं ये वैम्पायर का तो काम नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा फ्रांसिस, पर अब इस कंकाल की मदद से मैं सभी बच्चे को सबक सिखाऊंगी। स्कैरी टीचर, ये कंकाल अब तुम्हारा बात मानेगा। तुम जैसा चाहोगी ये वैसा ही करेगा, और याद रहे इसके अंदर ब्लैक मैजिक की शक्तियाँ हैं। वैम्पायर का बात मिस्टी समझ जाती है, जिसके बाद वह कंकाल को गायब होने को बोलती है। स्कैरी टीचर के बोलते ही कंकाल गायब हो जाता है, जिसे देखकर मिस्टी और फ्रांसिस बहुत खुश हो जाता है। चलो फ्रांसिस, अब बच्चों के अंदर फिर से अपना खौफ वापस लाते हैं। बच्चों को डराने के लिए मिस्टी और फ्रांसिस कंकाल को लेकर वहां से वापस शहर की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में मिस्टी और फ्रांसिस शहर में पहुंच जाते हैं। फ्रांसिस, गुप्ता जी और मिश्रा जी को हमारे बारे में पता चल गया है, इसलिए उसे मरना होगा, पर उससे पहले निक को सजा मिलेगी। उसके अंदर मिस्टी का खौफ वापस लाना है। निक के अंदर अपना खौफ लाने के लिए मिस्टी और फ्रांसिस उसका घर जाने लगता है। कुछ देर के बाद दोनों निक का घर पहुंच जाता है और साथ में कंकाल वाला भूत होता है। फ्रांसिस, वो देखो, निक का घर। हमें उसे घर से बाहर निकालना है, और फिर उसके बाद निक की खैर नहीं। मिस्टी, वो मुझ पर छोड़ दो, मैं अभी निक को घर से बाहर निकालता हूँ। मिस्टी की बात मानते हुए फ्रांसिस निक का घर जाने लगता है, और इधर मिस्टी कंकाल को अपना प्लानिंग बताती है। निक को घर से बाहर निकालने के लिए फ्रांसिस उसके घर की घंटी बजाकर वहां से निकल जाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता वो सुधरने वाली है। लगता है कोई आया है, मैं अभी देख के आता हूँ। घर की घंटी बजने पर निक बाहर जाने लगता है। निक घर से बाहर आकर देखता है तो वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अजीब बात है, अभी तो मैंने घंटी की आवाज सुनी थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। निक वापस घर के अंदर जाने के लिए जैसे ही अपने पीछे मुड़ता है, तभी उसे अपने सामने कंकाल दिखाई पड़ता है। भूत! कोई मुझे बचाओ! मजा आ गया निक को डराने में। अब चलो पीछे से हम दोनों से डराते हैं। निक को पीछे से डराने के लिए मिस्टी जैसे ही वहाँ से निकलने वाली थी, तभी मिस्टी देखती है कि निक का घर से गुप्ता जी और मिश्रा जी बाहर निकला है। निक, क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों? हाँ निक, क्या हुआ? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? भूत! यहाँ कंकाल वाला भूत था। क्या? यहाँ भूत? गुप्ता जी चलिए वापस से घर। अरे मिश्रा जी, तुम इतना डरते क्यों हो? ऐसा कुछ नहीं है। यदि भूत होता तो हमें भी दिखाई देता ना। वो सब मैं नहीं जानता, हमें जल्दी घर के अंदर चलना चाहिए। मिश्रा जी का बात मानते हुए सभी घर के अंदर जाने लगते हैं। मिस्टी, हमारा प्लान तो फेल हो गया। निक गुप्ता जी और मिश्रा जी के चलते बच गया। फ्रांसिस, मुझे पता नहीं था गुप्ता जी और मिश्रा जी निक के साथ है, पर कोई नहीं, इतना तो पता चल गया कि मिश्रा जी भी भूत से डरता है।
मिस्टी, तुम्हारे दिमाग में कहीं कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही है? फ्रांसिस, बस तुम देखते रहो आगे क्या होता है। गुप्ता जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं निक के घर से बाहर नहीं जाऊंगा। हाँ गुप्ता जी, आज आप यहाँ से नहीं जाइए, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं यहीं रहूंगा। चलो तुम दोनों सो जाओ, मैं यहीं जागता हूँ ताकि तुम्हें कोई डर ना हो। गुप्ता जी की बात मानते हुए मिश्रा जी और निक सोने चला जाता है और गुप्ता जी वहीं जागे रहते हैं। अच्छा हुआ मैं निक का घर आ गया था, नहीं तो अभी निक के साथ बहुत बुरा होता। पर क्या यहाँ सच में भूत आया था? गुप्ता जी सोच रहे होते हैं कि आखिर कौन हो सकता है वह भूत, पर तभी उन्हें घर की घंटी बजते हुए सुनाई पड़ती है। इतनी रात को अब कौन आ सकता है? कहीं निक के मम्मी पापा तो नहीं? पर वो तो कल आएंगे, ऐसा निक ने बोला था। अगर उसके मम्मी पापा नहीं है तो कौन? कहीं भूत तो नहीं? मुझे जाकर देखना चाहिए। गुप्ता जी अकेले बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। यहाँ तो कोई नहीं है, पर मैंने तो घंटी बजने की आवाज सुनी थी। गुप्ता जी जैसे ही अपने पीछे मुड़ते हैं तभी उनके सामने कंकाल आ जाता है और गुप्ता जी को डराने की कोशिश करता है, पर गुप्ता जी डरते नहीं हैं। अच्छा तो तुम हो भूत, तू तो गया अब। गुप्ता जी एक मुक्का जोर का लगाते हैं, जिसके बाद कंकाल नीचे गिर जाता है। निक को क्यों डराना चाहते हो? जल्दी बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार मार कर हालत खराब कर दूंगा। मिस्टी, ये क्या? कंकाल वाला भूत तो मार खा रहा है, उसे वहाँ से भागने बोलो, नहीं तो वो हमारा नाम बोल देगा। फ्रांसिस की बात सुनकर और कंकाल को मार खाते हुए देखने के बाद भी मिस्टी खुश थी। मिस्टी, तुम खुश हो आखिर क्यों? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बताओ जल्दी से, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? गुप्ता जी के काफी पूछने पर भी कंकाल कुछ नहीं बताता है और वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद गुप्ता जी उसका पीछा करने लगते हैं। ये क्या मिस्टी, कंकाल को पकड़ने के लिए गुप्ता जी उसका पीछा करने लगा? फ्रांसिस, मैं यही चाहती थी गुप्ता जी यहाँ से दूर हो जाए और फिर उसके बाद बहुत मजा आएगा। गुप्ता जी कंकाल का पीछा कर रहे थे, पर तभी कंकाल गायब हो जाता है। भाग गया कंकाल। अगली बार निक के घर आया तो तुम बच नहीं पाओगे। निक, अरे ये क्या? मैंने तो उन दोनों को अकेले ही छोड़कर यहाँ आ गया। गुप्ता जी को अचानक ध्यान आता है कि निक और मिश्रा जी अकेले घर में हैं और यदि उन्हें पता चल गया कि गुप्ता जी वहाँ नहीं है तो दोनों बहुत डर जाएंगे। गुप्ता जी जल्दी से निक के घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही गुप्ता जी जल्दी से अंदर जाते हैं, पर ये क्या? वहाँ तो मिश्रा जी और निक है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? निक और मिश्रा जी तो यहीं पर था, पर दोनों कहाँ जा सकता है? गुप्ता जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिश्रा जी और निक कहाँ चला गया है। इतनी रात को मिश्रा जी और निक कहीं जा नहीं सकता। जरूर कोई उन दोनों को किडनैप किया है, पर वह कौन हो सकता है? गुप्ता जी मिश्रा जी और निक के बारे में सोच ही रहे थे, पर तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है। ये किसकी हंसने की आवाज है? ऐसा लगता है कोई शैतान हंस रहा है। गुप्ता जी घर के बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें वही कंकाल दिखाई पड़ता है जो पिछली बार गुप्ता जी से बचकर भाग गया था। अरे ये तो वही है ना जिसे पकड़ने में गया था, और इधर मिश्रा जी और निक गायब हो गया। कहीं इसने ही तो किडनैप नहीं कर लिया मिश्रा जी और निक को? मुझे इससे पता लगाना चाहिए। गुप्ता जी कंकाल से पता लगाने के लिए उसके पास जाते हैं, पर वह वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद गुप्ता जी उसका पीछा करने लगते हैं। रुको कंकाल, मेरी बातों का जवाब दो, क्या तुमने ही मिश्रा जी और निक को किडनैप किया है? गुप्ता जी के पूछने पर कंकाल कोई जवाब नहीं देता है, बस वह भागते रहता है। गुप्ता जी देखते हैं कि कंकाल जंगल के अंदर घुस गया है, जिसके बाद वह भी जंगल के अंदर घुस जाते हैं। कंकाल, तुम इस बार नहीं बच पाओगे, मुझे पता है मिश्रा जी और निक तुम्हारे कब्जे में है। गुप्ता जी कंकाल का पीछा करते करते जंगल के काफी अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें मिश्रा जी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। मिश्रा जी की आवाज सुनकर गुप्ता जी वहीं रुक जाते हैं और उसकी आवाज ध्यान से सुनते हैं। गुप्ता जी मुझे बचाइए, मैं यहाँ कैद में हूँ। गुप्ता जी अब कहाँ हो, मुझे बचाइए। मिश्रा जी की आवाज सुनकर गुप्ता जी जल्दी से आवाज की तरफ भागते हैं। आवाज का पीछा करते करते गुप्ता जी मिश्रा जी के पास पहुँच जाते हैं। मिश्रा जी मैं आ गया, अब तुम घबराओ नहीं।
गुप्ता जी को देखकर मिश्रा जी के अंदर हिम्मत आ जाती है। मिश्रा जी, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? पता नहीं गुप्ता जी, मैं तो सो रहा था, पर अचानक मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ कैद में था। मिश्रा जी से बात करते करते अचानक गुप्ता जी का ध्यान आता है कि मिश्रा जी के साथ निक भी गायब हुआ था, पर निक वहाँ नहीं है। मिश्रा जी, तुम्हारे साथ निक भी था ना, पर वह भी गायब है। पता नहीं गुप्ता जी, मैं तो सोया हुआ था। गुप्ता जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर निक कहाँ हो सकता है। गुप्ता जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मिश्रा जी की बात मानते हुए गुप्ता जी जैसे ही उसे कैद से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर तभी कोई पीछे से उन पर वार करता है। गुप्ता जी! गुप्ता जी पर पीछे से वार होने पर वह नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद गुप्ता जी वापस से खड़े होते हैं और अपने सामने कंकाल को देखते हैं। कंकाल, मुझे पता था यह काम तुम्हारा ही है, पर तुमने ऐसा क्यों किया और निक कहाँ है? गुप्ता जी के पूछने पर कंकाल कोई जवाब नहीं देता है और वह बस हंसते रहता है। गुप्ता जी, ये बिना मार खाए नहीं मानेगा, बहुत जिद्दी है ये कंकाल। तुमने बिल्कुल सही कहा मिश्रा जी, अभी इसे सबक सिखाता हूँ। गुप्ता जी कंकाल को मारने के लिए उसके पास जाते हैं, पर तभी पीछे से गुप्ता जी पर कोई हमला करता है, जिसके बाद वह नीचे गिर जाते हैं। गुप्ता जी वापस से खड़ा होकर देखते हैं कि उन्हें पीछे से मारने वाला एक वैम्पायर है। गुप्ता जी, हमारे जाल में तुम फंस गए, क्योंकि तुम यहाँ आए नहीं हो, हमारे द्वारा लाए गए हो। क्या मतलब वैम्पायर? तुम दोनों मुझे जानबूझकर यहाँ लाए हो, पर ये कैसे हुआ? गुप्ता जी, जब तुम वापस निक के घर आए, मिश्रा जी और निक नहीं था, जिसके बाद तुम घबरा गए थे। तुम्हें वहाँ मार नहीं सकता था, इसलिए तुम्हें यहाँ लाने के लिए कंकाल जानबूझकर वहाँ हंसा था। तुम मिश्रा जी और निक का पता करने के लिए कंकाल का पीछा किए और मिश्रा जी की आवाज़ सुनकर यहाँ आ गए, पर तुम्हें नहीं पता ये मिश्रा जी नहीं बल्कि फ्रांसिस है। गुप्ता जी देखते हैं कि मिश्रा जी फ्रांसिस का रूप में आ गया है और पिंजरा भी गायब हो गया। हेलो गुप्ता जी, कैसा लगा तुम्हें हमारे जाल में फंसकर? फ्रांसिस, यह सब प्लानिंग तुमने की थी? अरे नहीं गुप्ता जी, मैं तो बस साथ दिया हूँ, असली खेल तो तुम्हारे साथ वो खेली है, जरा अपने पीछे तो देखो। गुप्ता जी अपने पीछे देखते हैं तो उन्हें मिष्टी दिखाई पड़ती है। गुप्ता जी, कैसी लगी मेरी प्लानिंग? मिष्टी, तुम इन शैतानों के साथ मिलकर मुझे यहाँ तो ले आई, पर मिश्रा जी और निक कहाँ है? गुप्ता जी, मिश्रा जी और निक मेरे कब्जे में है, जो बहुत जल्द मरने वाला है। उससे पहले तुम्हें मरना होगा। नहीं मिष्टी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम तो एक टीचर हो ना। गुप्ता जी, सिर्फ टीचर नहीं, स्कैरी टीचर हूँ। मिष्टी का इशारा मिलते ही फ्रांसिस, वैम्पायर और कंकाल गुप्ता जी को तीनों तरफ से घेर लेता है। मिष्टी के बोलते ही तीनों मिलकर गुप्ता जी को खूब मारने लगता है। गुप्ता जी अकेले होने के कारण मिष्टी की टीम से मुकाबला नहीं कर पाते हैं, इसलिए खूब मार खाते हैं। सभी के मार से गुप्ता जी घायल हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। गुप्ता जी, मजा आया स्कैरी टीचर से पंगा लेकर। गुप्ता जी काफी घायल हो गए थे, जिसके चलते मिष्टी के बातों का जवाब भी नहीं दे पाते हैं। मिस्टर, बहुत मजा आया गुप्ता जी को सबक सिखाने में, पर अब मिश्रा जी और निक की बारी है। ठीक है फ्रांसिस, जाओ मिश्रा जी और निक को यहाँ लेकर आओ। वो तो ठीक है, पर मिश्रा जी और निक है कहाँ? फ्रांसिस, मिश्रा जी और निक वैम्पायर के घर के पीछे है, जाओ उन दोनों को लेकर यहाँ आओ। मिष्टी का बात मानते हुए फ्रांसिस वैम्पायर का घर के पीछे जाने लगता है। फ्रांसिस घर के पीछे जाता है तो वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, बस रस्सी पड़ी हुई है, कहीं वो दोनों यहाँ से भाग तो नहीं गए? मुझे मिष्टी को जल्दी से बताना चाहिए। फ्रांसिस जल्दी से मिष्टी के पास जाता है और सब बातें बताता है।
फ्रांसिस, मिश्रा जी और निक यहाँ से भागना नहीं चाहिए, नहीं तो वो दोनों पूरी दुनिया में मेरी पोल खोल देगा। मिश्रा जी और निक को पकड़ने के लिए वैम्पायर अपनी ब्लैक मैजिक से पता लगाने लगता है। कुछ ही समय में वैम्पायर को पता चल जाता है कि मिश्रा जी और निक यहाँ से भाग रहे हैं। मिस्टी, मिश्रा जी और निक जंगल के बाहर जा रहा है। यदि हम सब जल्दी से उसे पकड़े नहीं तो वह दोनों भाग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैम्पायर, तुम और फ्रांसिस जाओ, उन दोनों को पकड़ के यहाँ लाओ। तब तक मैं और कंकाल गुप्ता जी पर नजर बनाए रखते हैं। मिस्टी का बात मानते हुए वैम्पायर और फ्रांसिस वहाँ से निकल जाता है। निक, हमें जल्दी से बाबा के पास जाना है, वही हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि गुप्ता जी उन लोगों के कब्जे में है। गुप्ता जी को बचाने के लिए मिश्रा जी और निक बाबा के पास जा रहा होता है। मिश्रा जी और निक बाबा के आश्रम जा रहे होते हैं, पर तभी दोनों को पता चल जाता है कि उन्हें पकड़ने के लिए वैम्पायर और फ्रांसिस उनके पीछे आ गया है। निक, भागो जल्दी यहाँ से, वैम्पायर और फ्रांसिस हमारे पीछे है। अपनी जान बचाने के लिए दोनों जल्दी वहाँ से भागता है। मिश्रा जी और निक, तुम दोनों हमारे हाथों से बच नहीं सकते। कहाँ तक भागोगे तुम दोनों? तुम्हें पकड़ के मिस्टी के पास ले जाएंगे, फिर बहुत मजा आएगा। मिश्रा जी, वो दोनों हमें पकड़ लेगा। धीरे धीरे हमारे नजदीक आ रहा है वैम्पायर फ्रांसिस। निक, हमें हार नहीं माननी है, बस किसी तरह हम दोनों को बाबा के पास पहुंचना है, फिर बाबा के हाथों से वैम्पायर और फ्रांसिस को कोई बचा नहीं सकता। इधर मिश्रा जी और निक भाग रहा होता है और उधर गुप्ता जी वापस से खड़े हो जाते हैं। यह देखकर मिस्टी गुस्सा से लाल हो जाती है। कंकाल, इसे खूब मारो ताकि इसे अपनी गलती का पछतावा हो और अपनी जान की भीख मुझसे मांगे। मिस्ट की बात मानते हुए कंकाल गुप्ता जी के नजदीक जाने लगता है, पर गुप्ता जी भी लड़ने के मूड में होते हैं, इसलिए वह नीचे से एक स्टिक उठा लेते हैं। आजा कंकाल, तुझे मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। वैम्पायर, ये दोनों बहुत तेजी से भाग रहा है, इसलिए तुम अपने ब्लैक मैजिक से इसे रोकने की कोशिश करो ताकि वह दोनों भाग ना सके। फ्रांसिस के बोलने पर वैम्पायर रुक जाता है और अपने ब्लैक मैजिक से दो पेड़ उखाड़ कर दोनों की तरफ फेंकता है। निक, अपने आप को बचाओ। अपने आप को बचाने के लिए मिश्रा जी और निक कूद जाता है, जिसके बाद दोनों को काफी चोट लगता है। मिश्रा जी, मुझे बहुत जोर की चोट लगी है, लगता है मैं अब भाग नहीं पाऊंगा। नहीं, ऐसा मत बोलो, चोट तो मुझे भी लगी है, पर हमें यहाँ से भागना ही होगा, क्योंकि वैम्पायर और फ्रांसिस इधर ही आ रहा है। वैम्पायर, तुमने बिल्कुल सही वार किया, दोनों घायल पड़ा होगा। फ्रांसिस और वैम्पायर उस जगह पहुंचता है जहां मिश्रा जी और निक नीचे पड़ा हुआ था, पर अब वहां कोई नहीं है। यह देखकर वैम्पायर गुस्सा से आग बबूला हो जाता है। वैम्पायर, ये क्या? दोनों तो यहीं पड़ा हुआ था, पर अचानक कहाँ भाग गया? फ्रांसिस, लगता है दोनों हमारे हाथों से बचकर भाग गया। फ्रांसिस और वैम्पायर को लग रहा था कि मिश्रा जी और निक भाग गया है, पर उन्हें नहीं पता था कि दोनों पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। कंकाल, उसे छोड़ना मत, उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर दो। कंकाल सोच रहा था कि वह गुप्ता जी को आसानी से मार मार कर हालत खराब कर देगा, पर फाइट होते ही गुप्ता जी अपने डंडे से कंकाल को खूब मारने लगते हैं। गुप्ता जी के लगातार वार से कंकाल के अंदर थोड़ा भय आ जाता है। अरे क्या कर रहे हो कंकाल? मैंने तुम्हें मार खाने के लिए नहीं बोली हूँ, बल्कि गुप्ता जी को मारने बोली थी। गुप्ता जी के मार से कंकाल समझ जाता है कि इसे मारने के लिए ब्लैक मैजिक का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए वह ब्लैक मैजिक से अपने आप को गायब कर लेता है। अचानक कंकाल कहाँ गायब हो गया? लगता है डर के मारे यहाँ से भाग गया। पर अब मिस्टी की बारी है। मिस्टी को सबक सिखाने के लिए गुप्ता जी उसके पास जाने लगते हैं, पर तभी कंकाल गुप्ता जी के पीछे आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। पीछे से वार होने पर गुप्ता जी नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद मिस्टी काफी खुश हो जाती है और नाचने लगती है। मिस्टी नाचते नाचते गुप्ता जी को मार खाते हुए देखती है। कंकाल के बार बार वार करने पर गुप्ता जी बेहोश हो जाते हैं
और उन्हें मिस्टी एक पेड़ में बांधने को बोलती है। इधर कंकाल गुप्ता जी को पेड़ में बांधने के लिए रस्सी ले लेता है और उधर वैम्पायर की नाक बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि मिश्रा जी और निक इधर ही आसपास है। फ्रांसिक, वो दोनों हमारे आसपास ही है, उसे ढूंढो, वो यहीं कहीं छिपा हुआ है। वैम्पायर और फ्रांसिस ध्यान से सभी जगह देखने लगता है। तभी फ्रांसिस की नजर एक पेड़ पर पड़ती है, जहां उसे कोई छिपा हुआ दिखाई पड़ता है। वैम्पायर, वहाँ देखो, उस पेड़ के पीछे कोई छिपा हुआ है। मुझे लगता है शायद वही लोग हैं। फ्रांसिस, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो देखो मैं अपनी ब्लैक मैजिक से क्या करता हूँ। वैम्पायर अपने ब्लैक मैजिक से उस पेड़ को उखाड़ देता है, जिसके बाद मिश्रा जी और निक वहाँ खड़े दिखाई पड़ता है। अरे ये दोनों तो सच में वहीं छिपा हुआ है, चलो उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। मिश्रा जी और निक को पता नहीं होता है कि उसके पीछे वाला पेड़ उखड़ चुका है और वह दोनों बुरी तरीके से फंस चुके हैं। वैम्पायर और फ्रांसिस जैसे ही मिश्रा जी और निक के नजदीक पहुंचने वाला होता है, पर तभी मिश्रा जी को पता चल जाता है, जिसके बाद वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। भाग निक भाग, नहीं तो दोनों पकड़े जाएंगे। मिश्रा जी और निक तेजी से भागते हुए जंगल से बाहर आ जाता है, पर अभी भी वैम्पायर और फ्रांसिस दोनों का पीछा कर रहा होता है। दोनों कच्ची वाले रास्ते से आगे भाग रहा होता है, पर तभी मिश्रा जी की नजर रॉड पर पड़ती है, जो स्कूटी में बैठकर आगे जा रहा था। अरे वो तो रॉड है, मुझे उसे पुकारना चाहिए, वो हमारी मदद कर सकता है। रॉड रॉड, अपने पीछे देखो, मैं मिश्रा जी, हमारी मदद करो। फ्रांसिस, वो किसी रॉड को पुकार रहा है, हमें जल्दी उसे पकड़ना होगा। मिश्रा जी की आवाज आखिरकार रॉड को सुनाई पड़ जाती है, इसलिए वह स्कूटी को रोककर अपने पीछे देखता है, जहां उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। रॉड सोच रहा होता है कि मैंने मिश्रा जी की आवाज सुनी थी, पर वह दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। रॉड कुछ देर तक वहीं वेट करता है, पर मिश्रा जी को ना देखकर वापस जाने का फैसला करता है। रॉड वापस से स्कूटी में बैठकर वहां से निकल जाता है। मिस्टी, ये दोनों बहुत हमें भगाया है, पर आखिरकार हमने इन्हें पकड़ ही लिया और यहाँ ले आया। बहुत अच्छे वैम्पायर, अब इन सभी को पेड़ में बांध दो, ताकि इन्हें आग में जलाकर अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं। मिस्टी के बोलने पर वैम्पायर सभी को पेड़ में बांध देता है। मिस्टी, तुम ठीक नहीं कर रही हो, यदि बाबा को पता चल गया ना तो तुम बहुत पछताओगी। बाबा? कौन सा बाबा? मैं कोई बाबा से नहीं डरती। वैम्पायर, इन तीनों को जलाकर राख बना दो। मिस्टी का बात मानते हुए वैम्पायर ब्लैक मैजिक से आग जला लेता है और गुप्ता जी की तरफ फेंक देता है। आग जैसे ही गुप्ता जी के साथ सभी को जलाने वाला होता है, पर तभी वहाँ रॉड आ जाता है और उसे बुझा देता है। आग के बुझते ही स्कैरी टीचर को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह वैम्पायर को रॉड पर हमला करने को बोलती है। वैम्पायर जैसे ही रॉड पर हमला करने वाला होता है, पर तभी रॉड उसे भी जमा देता है। अरे ये क्या हुआ? वैम्पायर तो जम गया है। फ्रांसिस और कंकाल, तुम दोनों साथ मिलकर उन पर हमला करो। कंकाल और फ्रांसिस जैसे ही रॉड के पास पहुंचता है, तभी रॉड उन दोनों को भी फ्रीज कर देता है। सभी को फ्रीज होता देख मिस्टी को अंदर से डर लगने लगता है। रॉड, हमें यहाँ से आजाद करो, ये मिस्टी बहुत ही बदमाश है, इसे तो मैं सबक सिखाऊंगा। रॉड तीनों को आजाद कर देता है, जिसके बाद मिश्रा जी, गुप्ता जी और निक धीरे धीरे मिस्टी के पास जाने लगते हैं। बच्चों, तुम सब ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी टीचर हूँ और अच्छे बच्चे टीचर को परेशान नहीं करते हैं ना। तुमने सही कहा, अच्छे टीचर को परेशान नहीं करते हैं, पर तुम तो स्कैरी टीचर हो ना, इसलिए आज हम सब तुम्हें खूब मारेंगे। मिश्रा जी का धमकी से स्कैरी टीचर डर जाती है, जिसके बाद वह वहाँ से 9-11 हो जाती है। भाग मिस्टी भाग, नहीं तो बच्चे तुम्हें खूब पीटेंगे। तो दोस्तों, स्कैरी टीचर का कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।